आज हम सीखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम यूज़र की साइड से हम इनपुट ले पाए। देखो एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ देख लो। ये क्या है? यहाँ पे यूज़र लिख सकता है। अब तक हम क्या सीखे कि नॉर्मली यहाँ पे जो हम कंटेंट लिखते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। पर अभी हमें क्या करना है कि क्लाइंट साइड या यूज़र साइड से हमें क्या लेना है, इनपुट। तो हमें क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म के अलग अलग टाइप रहेंगे कि आपको इनपुट नंबर में लेना है, ईमेल इनपुट में लेना है, टेल मतलब टेलीफोन लेना है, सर्च बार लेना है, URL लेना है, ठीक है। रेंज मतलब कि रेडियो रेंज बटन आता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद डेट को इनपुट में लेना है, मंथ को लेना है, वीक, टाइम, कलर, रेंज, फाइल, ठीक है। ये सब इसके टाइप है। तो ये सब टाइप देखने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मली पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाला एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म को लिखते कैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म, ठीक है। फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे एक्शन आएगा। एक्शन मतलब कि ये फॉर्म जब सबमिट हो, आप इस फॉर्म के अंदर डेटा डाल के आप ओके बटन प्रेस करो, तब यहाँ पे कौन सी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कि किसी साइट पे जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी मेथड आएगी, दूसरी चीज़ आएगी मेथड, ठीक है। मेथड के अंदर दो मेथड रहेगी हमारी, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। गेट मेथड में क्या होता है, डेटा हमारा URL के अंदर पास होता है और पोस्ट मेथड के अंदर इंक्रिप्शन होकर डेटा पास होता है। तो सबसे सेफ मेथड हमारी कौन सी रहेंगी, पोस्ट। चलो हमने पोस्ट मेथड ले ली। अभी यहाँ पे मेरे को इनपुट चाहिए, इनपुट में मेरे को नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनपुट, ठीक है। एंटर कर दिया, टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नंबर। देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्लाइडर आ गया। इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पे नॉर्मली। और दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कम ज़्यादा भी इसकी वैल्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई दिखानी है कि अच्छा यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डलेगी, मेरे को ऐसा लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ID लिखूँगा, ID इज़ इक्वल टू, एट्रीब्यूट लिखूँगा, ID इज़ इक्वल टू, ये मेरा है क्वांटिटी का, ठीक है। लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबल टैग आएगा, एक लेबल टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पे फॉर, मतलब कि ये चीज़, ये लेबल टैग है किसके लिए है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये मेरी ID जो क्वांटिटी है उसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे यही चीज़ मैं फिर से लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको कैपिटल कर दिया, आ गया यहाँ पे ये चीज़। और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, हो गया। वैसे ही कौन सी चीज़ देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे ईमेल चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेबल, ठीक है, मेरे को चाहिए ईमेल। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को ईमेल यहाँ पे दिखना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल। देखो बन गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, BR टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ID डाल देता हूँ ईमेल, ठीक है। हो गई इतनी चीज़। अभी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ईमेल, ठीक है। पर अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरे पास बटन कुछ है ही नहीं सबमिट करने को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे जाऊँगा, मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, कि मेरे को एक बटन दो जिसका क्या हो, उसकी टाइप क्या हो, सबमिट हो, जिसकी मदद से मैं क्या कर पाऊँ, फॉर्म को सबमिट कर पाऊँ, ताकि सबमिट करने के बाद मेरी ये यहाँ पे जो एक्शन है वो परफॉर्म हो सके। यहाँ पे नॉर्मली क्या दिखेगा आपको, सबमिट बटन दिखेगा, ठीक है। पर उसकी अगर वैल्यू आपको चेंज करनी रहेगी, मतलब कि सबमिट की जगह कोई और चीज़ दिखानी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि वैल्यू इज़ इक्वल टू लॉगिन, ठीक है। हो गया इतना। और इस सारे डेटा को मेरे को सेंटर में लाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सेंटर टैग को ऑन करता हूँ और यहाँ पे जाके क्लोज कर देता हूँ। आ गया सारा डेटा सेंटर में। यहाँ क्वांटिटी को निकाल देते, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को टेलीफोन नंबर यूज़र साइड से मेरे को लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हो आप,
अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सीधा क्या करना है, यहाँ पे इनपुट टेल एंटर कर दिया, बन गया। इसका नाम मैं लेता हूँ फ़ोन, यहाँ पे भी लिखता होता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, फ़ोन नंबर लेने वाला इनपुट बॉक्स आ गया। काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं फॉर फ़ोन नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा ये रन हो रहा है, पर मैं यहाँ पे नंबर भी डाल रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो मैंने कोई चीज़ डाली तो ये क्या कह रहा है कि आप @ के साथ ही ईमेल डालो। देखो यहाँ पे मैंने टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल कर दिया तो ये चीज़ हो गई, पर यहाँ पे टेल मैंने लिया तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे टेल के टैग के अंदर मेरे को एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जिसका नाम मेरा रहेगा पैटर्न, ठीक है। कि मेरे को एक स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर कि 0 to 9 ही होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो संख्या है वो 10 होनी चाहिए। तो देखो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ materials point @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, देखो क्या बोल रहा है, प्लीज़ मैच द रिक्वायर फॉर्मेट। और यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे ऐसी चीज़ दिखानी है कि आप यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऐसी चीज़ लिखनी है कि यहाँ पे जो ये नॉर्मली, सॉरी फिर से कर देते हैं एक बार, रुको। यहाँ पे मैं जो सबमिट कर रहा हूँ, अरे यार ओपन विथ लाइव, चलो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के @ कर देता हूँ gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब कोई नंबर या ऐसी चीज़ डालता हूँ तो यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ही डालो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टाइटल, ठीक है। टाइटल इज़ इक्वल टू कि एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया @gmail.com, ठीक है, कर दिया। कुछ भी लिखता हूँ, क्या बोल रहा है, एंटर वैलिड नंबर। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एक्स्ट्रा एक लेटर डाल देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, एंटर योर वैलिड मोबाइल नंबर। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे, एंटर योर मोबाइल नंबर इन 10 डिजिट, ठीक है। ये चीज़ लिख देते हैं। कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे gmail.com। नॉर्मली देख लेते हैं एक बार, नहीं हो रहा, देखो दिखा रहा है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो गया, ठीक है। तो ये पैटर्न एक एट्रीब्यूट रहेगा और एक ये टाइटल रहेगा। आप जिस भी चीज़ के अंदर यूज़ करके दिखाना चाहते हो इसके अंदर दिखा सकते हो। दूसरी चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे एक PR टैग ले लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारी थी सर्च, ठीक है। हमें सर्च बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनपुट सर्च, ठीक है। आ गया, ओपन विद लाइव सब, देखो आ रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये सर्च बार हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते लेते हैं URL की इनपुट टाइप URL, ये क्या लेगा हमारा, URL लेगा। देखो प्लीज एंटर योर URL,
सीधा ही बता देगा कि यहाँ पे आपको URL लेना है। अगर समझ लो कि आपको ऐसा मोबाइल नंबर, ईमेल ऐसे नहीं लिखना है, बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए, और जब लिखना स्टार्ट करो तब वो हिडन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ हटा देते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर करके आएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इनपुट URL, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक नया एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पेस्ट योर URL, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसी तरह से दूसरी चीज़ क्या है, रेंज बटन। तो रेंज बटन को हम कैसे, यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा देखो रेंज का, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके वैल्यू सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप मिनिमम इज इक्वल टू एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने 10 सेट की, यहाँ पे 1 सेट की। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से रेंज बटन काम करेगा। उसके बाद डेट को देख लेते हैं कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, डेट, ठीक है। तो देखो हो गया। उसी तरीके से क्या आएगा दूसरा हमारा, कि हमें कोई मंथ सिलेक्ट करना है पूरा। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस मंथ, तो ये हो गया। क्लियर कर देता हूँ तो ये हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ यूज़ होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं वीक। तो देखो वीक सिलेक्ट हो रहा है पूरा, 34 वीक और इतनी सारी डेट है। तो ये पूरा वीक सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा ईयर भी आएगा एक, सॉरी ईयर करके नहीं है कोई। फिर आएगा हमारा क्या, टाइम। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, टाइम चूज़ कर सकते हो 12:30, ठीक है। उसके बाद आएगा एक कलर का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कलर। तो देखो RGB के अंदर वैल्यू आ रही है HSL हेक्स। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपको कलर पिकर चाहिए। अच्छा मैंने ये कलर लिया और इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से Ctrl+C कर सकते हो, और यहाँ पे आप उसको, जैसे कि मैं बॉडी टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि BG कलर इज इक्वल टू ये वाला चाहिए मेरे को, सॉरी। देखो एक सेकंड, Ctrl+C कर लिया, और यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है, इसकी वैल्यू शायद से मैंने लिखनी पड़ेगी मेरे को, कॉपी नहीं होता है। यहाँ से देखो आप पिक भी कर सकते हो, ये कलर है, ठीक है। यहाँ से शायद से इसको लेना पड़ेगा 0075FF। देखो यहाँ पे #0075, कौन सी, ये वाला था FF, ठीक है। देखो हो गया। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस टूल की मदद से आप ये सारी चीज़ें कलर टाइप इनपुट की मदद से आप कलर का इनपुट ले सकते हो। उसके बाद रेंज बटन हमने देख लिया, शायद 2 बार हो गया, ठीक है। और एक हम ले सकते हैं यूज़र की साइड से, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई PDF लेनी है या कोई फ़ोटो लेनी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, यहाँ पे आ जाएगा, देखो चूज़ फाइल करके आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली कोई भी फाइल चूज़ करके आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। तो यहाँ ये हमारे क्या हो गया, ये सारे नॉर्मल एट्रीब्यूट, और हमारा एक एट्रीब्यूट रहे, सॉरी नॉर्मल हमारे टाइप हो गए इनपुट टाइप के, और एक हमारा मेन एट्रीब्यूट रहेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर आप क्या ले सकते हो, नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हो। ये हटा देते हैं, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर कोई भी
आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पे भी आप पैटर्न सेट कर सकते हो कि मैंने जैसे सेट किया कि मेरे को पैटर्न चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि पैटर्न इज इक्वल टू A to Z, ठीक है। A to Z स्मॉल में ही होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक सबमिट बटन ले लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, आई थिंक वर्क करेगा ये। देखो एरर क्यों दे रहा है ये। हम वैल्यू प्लस लिख देते हैं। Match your required format. ठीक है, अच्छा एक सेकंड, A to Z ले रहा है पर ये क्या कर रहा है वो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है। और अगर हम ये लिखते हैं सबमिट नहीं होगा, देखो पूरे 10 लेटर लेने होंगे, ठीक है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे A to Z चाहिए, कोई ये लिखे तो नहीं होना चाहिए। देखो मैं 10 फिर 10 के ऊपर भी लिखूँगा फिर भी ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने कैपिटल A को मना किया है, मेरे को स्मॉल ही चाहिए A to Z, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैपिटल A to कैपिटल Z, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट नहीं लेगा ये, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा ये, और ये भी कितने लेटर 10 लेटर, ठीक है।